हेलो। हेलो। जय श्री राम। आज हमारी वास्तु की चौथी क्लास है और अभी तक वास्तु में हमने जो जो किया एक बार उसका रिकैप करेंगे। फिर जो आज का टॉपिक है कि अपने घर में या जिस प्रमाइस में आप रहते हैं, चाहे वो आपका निवास स्थान हो चाहे वो आपका ऑफिस हो, वहाँ पर स्टोरेज और वहाँ पर टॉयलेट किस दिशा में बनाना अति उत्तम होगा, किसमें वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स करेगा और किस प्रकार की प्रॉब्लम्स करेगा, उन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं दो चीजों का, 16 डायरेक्शन के एट्रीब्यूट और दूसरा जो हमारे पंच तत्व जो हमने पिछली क्लास में किए थे उनके बारे में। क्योंकि एक बार अगर वो आपको क्लियर होंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो स्टोर है वो किस प्रकार से अपना कार्य करेगा, जो टॉयलेट है वो किस प्रकार से कार्य करेगा। तो उसी हिसाब से आप आगे चल के हर किसी को उपाय भी दे पाएंगे और अच्छे से उसके किस प्रकार से कार्य करता है या क्या वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है उसको कोरिलेट कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले रिकैप करते हैं 16 डायरेक्शंस का। 16 दिशाएं। इसमें जब हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो जल वाली दिशाएं हैं हमने उनसे स्टार्ट किया था और उसमें हमने किया था नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो पहली डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन जो आपको बताती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है, ये जल की पहली दिशा है। ये आपके अंदर अट्रैक्शन देती है। किसकी है? अट्रैक्शन के। यानी कि अट्रैक्शन व्यक्ति का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है, उसकी डिटेल हम चर्चा कर चुके हैं। तो आप अभी मान के चलिए कि अट्रैक्शन देती है, आकर्षण देती है। दूसरी दिशा जो आती है वो नॉर्थ आती है, जो आपको अवसर देती है। आपके जीवन में जो नए अवसर आते हैं वो आपको नॉर्थ से आते हैं, चाहे वो बिजनेस के हों, चाहे वो नौकरी के हों, चाहे पैसे के हों, चाहे रिलेशनशिप के हो। यानी कि आपके जीवन में जो भी नए अवसर आएंगे वो नॉर्थ से आएंगे। उसके बाद नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो तीसरी डायरेक्शन है जल की। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या देता है? वो आपको हेल्थ के बारे में बताता है। यानी कि आपका स्वास्थ्य है, आपका इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी की रिकवरी, हीलिंग, वो आपको किससे पता चलेगी? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। फिर आता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है वो आपको विजन देती है। विजन देती है या क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देती है। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, वो आपका मस्तिष्क है, वास्तु पुरुष का मस्तिष्क है। तो किस प्रकार से आप सोचते हैं, क्या आपके थॉट्स चलते हैं, वो आपको सारा पता चलेगा नॉर्थ ईस्ट से। तो ये चारों दिशाएं हमारी जल की है। नॉर्थ ईस्ट से जो नेक्स्ट दिशा आती है वो आती है हमारी वायु की। यहाँ से वो स्टार्ट होता है। तो वायु की जो पहली दिशा है वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आपको मनोरंजन देती है। क्या देती है? मनोरंजन। मनोरंजन कह लीजिए, ताजगी कह लीजिए, इंजॉयमेंट कह लीजिए। जीवन में आप कितने खुश हैं, क्या इंजॉय कर पा रहे हैं जीवन को, नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट बताता है। इसके आगे ईस्ट आता है। तो ईस्ट आपको सामाजिक संपर्क देता है, यानी कि जो आपका सोशल सर्कल है वो आपको ईस्ट बताता है, सामाजिक संपर्क। उसके आगे जब हम चलते हैं तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आ जाता है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो होता है वो चर्निंग की दिशा है। चर्निंग की दिशा है, यानी कि वहां पे लगातार कुछ चीजें घूम रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो आपको एनालिसिस की पावर देती है, वो आपको मैनिफेस्टेशन की पावर देती है। ठीक है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। तो ये हमारी होगी वायु की दिशाएं। अब इसके बाद जो हम अगली दिशाओं पे चलते हैं तो अगली दिशा आएगी हमारी अग्नि की। जो अग्नि की दिशाएं हैं उसमें पहली दिशा जो है हमारी वो साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट जो है वो आपका नगद धन है, जो कैश लिक्विडिटी होती है, जिसको आप कैश लिक्विडिटी बोलते हैं, तो वो साउथ ईस्ट से आती है। इसके बाद
साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ये आपके अंदर आत्मविश्वास देती है, कॉन्फिडेंस देती है, आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस, या किसी कार्य को करते रहने की जो शक्ति आपको मिलेगी वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट से मिलेगी। इसके बाद साउथ आ जाता है। साउथ जो होता है वो आपको फेम देता है, यानी कि आपकी पहचान कराता है समाज में, आपको नाम देता है, आपको प्रसिद्धि देता है। इसके साथ साथ आपको रिलैक्स कराता है, रिलैक्सेशन का जोन भी, आराम का जोन भी है। तो ये हमारी अग्नि की दिशाएं थी। इसके बाद आ जाती है पृथ्वी। पृथ्वी की दिशा में जो सबसे पहली दिशा है वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो डिस्पोजल का जोन है, यानी कि जो भी वेस्टेज है उसके निकल जाने का, उस चीजों को आपके जीवन से निकल जाना, डिस्पोज ऑफ हो जाना, वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट देता है। फिर साउथ वेस्ट आ जाती है। साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो आपको स्टेबिलिटी देती है, ये आपको रिलेशनशिप देती है, ये आपको ग्रोथ भी देती है, ये आपको स्किल्स भी देती है, ये आपको करियर से जुड़ी हुई स्किल्स भी देती है। यानी कि ये काफी महत्वपूर्ण दिशा हो जाती है जब आप लाइफ में करियर के लेके स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं और रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो सबसे पहले जल देखा हमने, वायु देखा, अग्नि और पृथ्वी। अब इसके बाद जो आखिरी दिशा बची, मैं इसको रब कर देता हूँ, या इधर ही लिख लेते हैं। जो अगली दिशा बची वो है हमारा आकाश। आकाश की कौन कौन सी दिशाएं? पहली दिशा जो है वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट आपको क्या बताती है? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो है एजुकेशन की दिशा है, जिसको मैं माँ सरस्वती की दिशा बार बार बोलता हूँ, आपने हर वीडियो में सुना होगा, माँ सरस्वती की दिशा है, क्योंकि ये आपको एजुकेशन देते हैं। जो कुछ भी आपको सीखना है, लर्न करना है, वो आपको इसी डायरेक्शन से आएगा। किसी कार्य को कैसे करना है वो इसी से आएगा, प्रोटेक्शन आपको इसी से मिलेगी। फिर इसके बाद आती है वेस्ट। जो वेस्ट दिशा है ये ग्रोथ की है। जो भी जीवन में आप ग्रो कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको वेस्ट से मिलेंगी। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो हमने लिखा था, यहाँ से आपको पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन देता है, लेकिन ये यहाँ पे चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। तो यहाँ पे पूजा करना, यहाँ पे रहना, यहाँ पर आपका मंदिर का होना, यहाँ पर किचन का होना बड़ा अच्छा माना जाता है। जो भी चीज यहाँ पे रखते हैं वो ग्रो कर जाती है। फिर उसके बाद आ जाती है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये डिप्रेशन की दिशा है, जिसको कोप भवन बोला जाता है। जो रामायण में आप लोगों ने केकई के बारे में सुना होगा, जब उनको अपने जब दशरथ से, महाराज दशरथ से, राजा से जब वरदान मांगने थे तो उन्होंने कहाँ जाके विलाप किया? कोप भवन में। तो ये कोप भवन है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। फिर इसके बाद नॉर्थ वेस्ट आती है। नॉर्थ वेस्ट जो है वो सपोर्ट है। किसी भी प्रकार का जो आपको सपोर्ट मिलता है वो नॉर्थ वेस्ट से मिलता है, चाहे वो किसी व्यक्ति के विशेष के रूप में मिले, चाहे वो आपको बैंकिंग का मिले, और यहीं से हम जो है लीगल मैटर्स को भी देखते हैं। जो भी कोर्ट कचहरी वगैरह होता है वो नॉर्थ वेस्ट से ही होता है। फिर उसके बाद अगेन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट आ जाती है, जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये अभी तक 16 दिशाओं का लेखा जोखा था, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो वास्तु आप नहीं समझ पाएंगे। तो सब इसीलिए मैंने आपको ये रिवाइज कराया। तो ये हमारी 16 दिशाएं होगी। अब 16 दिशाओं के बाद हमने पंच तत्व भी किए थे, 5 एलिमेंट। वो क्या किया था? वो हमने पूरा सर्कल किया था। सर्कल में क्या था? यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया जल, जल से बना वायु, वायु से बनी अग्नि, अग्नि से बनी पृथ्वी, पृथ्वी से बना आकाश, और आकाश से फिर बना जल। तो ये हमारे 5 तत्व थे, ठीक है। तो इनका क्रिएशन कैसे हो रहा है? जल से वायु बन रही है, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश। तो ये सीक्वेंस इसी प्रकार से रहने वाला है। तो जब हमने बात की थी तो हमने एक कॉन्सेप्ट इसमें किया था कि कौन सा तत्व किसको बना रहा है और किसको कम कर रहा है। तो मान लीजिए अगर मैं वायु की बात करता हूँ तो वायु बन किससे रही है? जल से। तो जल यहाँ पे वायु का पिता कहलाएगा, यानी कि जल से वायु बन रही है। वायु से कौन बन रहा है? अग्नि बन रही है। लेकिन जब वायु से अग्नि बन रही है तो वायु कम हो रही है,
जल से जब वायु बन रही है तो वायु तो बढ़ रही है लेकिन जल कम हो रहा है, लेकिन जब जल बन रहा है तो किससे बन रहा है, आकाश से, तो आकाश कम हो रहा है लेकिन वायु बढ़ रही है। तो इसी प्रकार से ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है 24 आवर्स। एक तत्व दूसरे को बनाता रहता है और उसका अगला तत्व उसको कम भी करता रहता है लेकिन एक्चुअल में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं हो पाती है यूनिवर्स के केस में। लेकिन हमारे घर में कोई तत्व प्लस या माइनस हो सकता है और उसी के कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम आती है। इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर डिस्टर्ब होगा, चाहे बॉडी में चाहे घर में, तो उसके कारण आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, इसमें हमने दूसरा किया था एंटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट। तो एंटी एलिमेंट में क्या किया था, जैसे वायु है, वायु का एंटी कौन है, पृथ्वी, और वायु का एंटी कौन है, आकाश। जल का एंटी कौन है, अग्नि, और जल का एंटी कौन है, पृथ्वी। ठीक है, आकाश है, आकाश का एंटी कौन है, अग्नि और वायु। और ठीक है, इस प्रकार से तो हर किसी के दो जो है एंटी भी हैं, यानी कि अगला और पिछला छोड़ दीजिए, जो बाकी बचेगा वो उसके एंटी हो जाएंगे। यानी कि जब जल की बात कर रहे हैं तो जल और अग्नि आपस में एकदम एंटी है, क्योंकि जल अगर होगा और वहां पे अग्नि नहीं होगी, अगर अग्नि होगी तो जल नहीं होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सारी चीजें आपकी कंटिन्यूटी में चलने वाली है। कम से कम 1.5 घंटा अभी स्टार्ट किया। कल दोपहर के बाद फोन कर लेना आप एक बार 12 बजे के आसपास। हाँ, तो 12 बजे के आसपास मिल। ठीक है, तो ये हमारे एंटी एलिमेंट हो गए। एक मिनट, ठीक है। तो अभी तक हमने 16 दिशाएं हमने समझ ली हैं, 5 एलिमेंट समझ लिए हैं। तो जो आज का टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम डिस्कशन करने वाले हैं, आज हम उस पर आ जाते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा, टॉयलेट। कि आपके घर में टॉयलेट की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप समझिए, ये एक प्लॉट है, ये एक मकान है, ये इसका सेंटर पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं मान लेता हूं कि जो डायरेक्शंस हैं वो ऐसे ही सीधी सीधी। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। ठीक है, अब इनके बीच में ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये इधर साउथ ईस्ट हो गया है, ये साउथ वेस्ट हो गया है, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, अब ये 8 डायरेक्शंस हो गई हैं। अब इनके भी एक एक मिड में और आ जाएगा। इसको ऐसे नहीं करते हैं, अभी तो सिर्फ हम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ऐसे इसको बना दे रहा हूँ। इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ये हो जाएगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एक जो तत्व समझा था वो क्या समझा था, एक एक को लिख लेते हैं। जो ईस्ट था वो था हमारा सामाजिक संपर्क, ये था मंथन यानी कि चरनी, ये था नगद धन, ये था आत्मविश्वास, ये था आराम, नींद और फेम, ये था डिस्पोजल, ये था हमारा स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप, ये था हमारा एजुकेशन, ये था ग्रोथ, ये था कोप भवन यानी कि डिप्रेशन, ये था सपोर्ट, ये था अट्रैक्शन
ये थे अफसर, ये थी हेल्थ, ये था विजन, ठीक है, और ये था फन या इंजॉयमेंट। अब मैंने 16 डायरेक्शन सारी लिख दी यहाँ पर, और 16 डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट भी लिख दिए, ठीक है। 16 दिशाएं लिखी और 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट भी लिख दिए। अब इसमें मैं तत्व भी लिख देता हूं। ये है जल, ये है जल, ये है जल, ये है जल, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा इससे। यहाँ है आपका वायु, ये भी है वायु, ये भी है वायु, ये है अग्नि, ये भी है अग्नि, ये भी है अग्नि, ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी यानी कि अर्थ, ये है आकाश, ये भी आकाश, ये भी आकाश, और ये भी आकाश। कुछ लोग नॉर्थ वेस्ट को जल की दिशा भी बोलते हैं, लेकिन जल की दिशा नहीं होती है, ये आकाश तत्व भी है, ठीक है। तो यहाँ पे तत्व भी हो गए, ये जल था हमारा, ये भी जल था, ये भी जल, और ये भी जल, ठीक है। अभी आपको इस एक चित्र में ही जो मैंने अभी बनाया है, जो मैंने ये लिखा है, इसमें सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें 16 डायरेक्शंस आ गई हमारी, इसमें हमारे तत्व भी आ गए, किस डायरेक्शन का कौन सा तत्व है, और इसमें हर डायरेक्शन का एट्रीब्यूट भी आ गया। नॉर्थ अफसर हो गया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट विजन हो गया यानी कि बुद्धि, ईस्ट ऑफ, गलत लिख दिया है ये, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये फन हो गया है आपका। ईस्ट सामाजिक संपर्क वायु, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट वायु मंथन यानी कि चर्निंग एनालिसिस, साउथ ईस्ट अग्नि हो गया है नगद धन, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट अग्नि हो गया आत्मविश्वास, साउथ फेम आराम नींद अग्नि, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व हो गया है डिस्पोजल, साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी रिलेशनशिप अर्थ एलिमेंट हो गया है, यहाँ से स्पेस स्टार्ट हो गया है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट यानी कि एजुकेशन आकाश तत्व है, वेस्ट ग्रोथ आकाश तत्व है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट आकाश कोपभवन बन गया है यानी कि डिप्रेशन का जोन, रोना धोना, नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट हो गया है, और ये आकाश तत्व हो गया। तो इसमें आपको डायरेक्शन भी हो गई 16, तत्व भी हो गए, और एट्रीब्यूट भी हो गए। अब हम टॉयलेट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए टॉयलेट में क्या है, जो टॉयलेट का मतलब, हम जब टॉयलेट की बात कर रहे हैं तो हमारा जो मुद्दा होगा, जो हमारा फोकस होगा, वो होगा टॉयलेट सीट पर। जो टॉयलेट सीट होती है उसका काम क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। वास्तु के अंदर अगर आप किसी भी जोन की अगर आपको एनर्जी पता है, किसी भी जोन की अगर आपको एनर्जी पता है कि उस जोन की एनर्जी क्या है, उस जोन का तत्व क्या है, और फिर वहां पर जो एक्टिविटी हो रही है उसका एट्रीब्यूट क्या है, या वो किस प्रकार की एक्टिविटी है, अगर वो दोनों आपस में मिलान करते हैं, मेल खाते हैं, एक दूसरे से सामंजस्य बैठाते हैं, तो एक्टिविटी सही होगी जोन के हिसाब से। लेकिन अगर उनमें विरोधाभास है तो इट मीन्स कि वो जोन की एनर्जी को डिस्टर्ब करेगा। तो टॉयलेट क्या करता है, जो टॉयलेट सीट होती है, टॉयलेट सीट में आप क्या करते हैं, आप जितने भी आपकी बॉडी में जो डिस्पोज करने योग्य पदार्थ हैं उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उसके बाद आप फ्लश करते हैं। फ्लश करने के बाद तो वो फ्लश की प्रक्रिया में जो भी वहां पे वो पदार्थ हैं, अपशिष्ट हैं, वो सारे निकल जाते हैं, यानी कि उसका काम है फ्लश करने का, निकाल देने का, बहा देने का, फेंक देने का, बाहर निकाल देने का, ठीक है। दूसरा वहां पे वाटर स्टार्ट एलिमेंट यूज होता है, लेकिन वाटर को ना वहां पर कंसीडर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब वाटर किसी चीज में ठहरता है, भरा हुआ होता है, जैसे जो पोर्ट है उसके ऊपर जो पानी भरा जाता है फ्लश करने के लिए, तो जब भी पानी कंटेन होता है, जब भी पानी स्टोर होता है किसी बोतल में, किसी टैंक में, किसी टंकी में, अगर पृथ्वी के ऊपर कहीं भी वो स्टोर होता है तो वो पृथ्वी तत्व की तरह यूज होता है। क्योंकि वो बहुत कम होता है, 2 4 5 लीटर होता है, तो उससे ना तो पृथ्वी तत्व होने से कोई प्रॉब्लम होती है, और अगर उसको जल भी मान लें, वैसे तो जल वो होता नहीं है, तब भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उसकी जो क्वांटिटी है काफी ज्यादा कम है।
ठीक है, लेकिन हम उसको जल नहीं कंसिडर करेंगे, जहां भी स्टोर्ड वाटर है, जहां भी कंटेन वाटर है, हम उसको अर्थ एलिमेंट ट्रीट करते हैं। तो टॉयलेट की दो चीजें समझ में आई, एक तो अर्थ एलिमेंट यूज हो रहा है क्योंकि स्टोर वाटर है थोड़ा सा, दूसरा क्या हो रहा है फ्लश करने की जो प्रक्रिया है, और जो फ्लश करने की प्रक्रिया है यही मेन प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अब इसको हम लेके चलते हैं सबसे पहले नॉर्थ में, नॉर्थ में, ठीक है। अब अगर नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट होगा, तो कई बार आप लोगों को सुनेंगे कि टॉयलेट में तो पानी यूज होता है, वाटर एलिमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन ये ब्लेंडर है, ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपकी टॉयलेट सीट नॉर्थ में आ गई है, अगर आपकी टॉयलेट सीट नॉर्थ में आ गई है, अच्छा नॉर्थ का भी क्या मतलब है, अब जैसे ये 16 डायरेक्शंस बनाई हमने, तो इस 16 डायरेक्शन में अगर आप देखोगे 360 डिग्री का सर्कल होता है, हमारे पास 16 दिशाएं हैं, 360 डिग्री का टोटल सर्कुलर होता है, सर्कल होता है, और 16 हमारे पास दिशाएं हैं, तो हर डायरेक्शन को कितना मिलेगा, 22.5 डिग्री मिलता है, 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री की हर डायरेक्शन हो गई, तो इसमें क्या होगा, इसमें इस तरीके से ये बना हुआ होता है, तो ये जो होगा इतना, ये नॉर्थ कहलाएगा। 0 डिग्री नॉर्थ जो है वो एग्जैक्टली 0 पॉइंट है, तो इससे 11.25 डिग्री पीछे और 11.25 डिग्री आगे कौन कहलाएगा, नॉर्थ। जब हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो वो इस पॉइंट से शुरू होगा और यहां तक जाएगा, इसके मिड तक, यानी कि 11.25 डिग्री पीछे और 11.25 डिग्री आगे। इसी तरीके से जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट तो 45 पे होता है, लेकिन 11 डिग्री पहले 11 डिग्री बाद में, इसी तरीके से हर डायरेक्शन में ऐसे इस तरीके से ये बन जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो हर डायरेक्शन का अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या हुआ, नॉर्थ अब हमारा ये इतना है, ये वाला, यानी कि 0 डिग्री से 11 डिग्री पीछे और 11 डिग्री आगे। अब यहाँ पर कहीं भी टॉयलेट सीट है, अब इतना आप इसको रफली जो है इस प्रकार से इसको आप ब्रह्म स्थान मान लीजिए, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन अलग होती है, लेकिन अभी हम इसको मान लेंगे। अब अगर आपकी टॉयलेट सीट इसमें कहीं भी आ जाती है, ब्रह्म स्थान में तो डिजास्टर है ही, ब्रह्म स्थान में तो हमने टॉयलेट लगाना ही नहीं है सेंटर पॉइंट पर, वो तो सेंटर पॉइंट क्या होता है, वो आपकी नाभि है, ब्रह्म स्थान जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे उत्पत्ति हुई है सारी चीजों की, उत्पत्ति का जो कारक है। तो अगर यहीं पे टॉयलेट हो जाएगा फिर तो सारी दिशा ही खराब हो जाएगी, फिर तो कोई वास्तु ट्रीटमेंट भी काम नहीं करेगा अगर टॉयलेट सेंटर पॉइंट में आ गया। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसकी चर्चा हम सबसे बाद में करेंगे। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है हमारी। अब इसमें चाहे वो इस दीवार पे आए, चाहे इस दीवार पे आए, चाहे यहाँ कहीं आ जाए, चाहे यहाँ कहीं आ जाए, यानी कि इस जोन में अगर कहीं भी टॉयलेट सीट है, पूरा वॉशरूम नहीं, पूरा बाथरूम नहीं, टॉयलेट सीट, अगर यहाँ पर कहीं भी इस जोन में टॉयलेट सीट आ गई है, तो जैसा मैंने कहा टॉयलेट का काम क्या है, फ्लश कर देना चीजों को, बाहर निकाल देना चीजों को। तो बाहर कैसे निकालेगा, इस डायरेक्शन की जो एनर्जी होगी नॉर्थ की, उस एनर्जी को ये फ्लश आउट कर देगा। जब नॉर्थ की एनर्जी फ्लश आउट हो गई तो नॉर्थ से आता क्या है, अवसर, अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपके पास। तो जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आएगी उसको ये फ्लश आउट कर देगा। तो फ्लश आउट करने का मतलब क्या है कि ये सारी चीजें जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके जीवन में आएंगी ही नहीं। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, टॉयलेट सीट उसको फ्लश आउट कर देगी, घर से बाहर निकाल देगी, आपके जीवन से बाहर निकाल देगी। मतलब ये हुआ कि अगर नॉर्थ में आपका टॉयलेट है तो आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज का मतलब हम जब 16 डायरेक्शंस हमने पहली क्लास में की थी तब भी डिस्कस किया था, पहले कोर्सेज में भी किया था, दोबारा से एक बार बता रहा हूं। चाहे वो आपकी नौकरी के प्रमोशन की बात हो,
चाहे नई नौकरी लगने की बात हो, चाहे आपको नई कोई दूसरी नौकरी चेंज करनी हो, चाहे आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, चाहे रनिंग बिजनेस में एक नए क्लाइंट आने की बात हो, चाहे नए रिलेशनशिप की बात हो, चाहे विवाह योग्य पुरुष या महिलाएं जो भी उस घर में हैं उनके नए रिश्ते आने की बात हो, यानी कि किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में नहीं आएगी। तो जब अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी तो आपका जीवन स्टक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नॉर्थ में टॉयलेट आ गया तो वो आपके जीवन से अपॉर्चुनिटीज गायब कर देगा। अब इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि अगर ब्लू टॉयलेट सीट हो तो क्या वो असर करेगी? तब भी वो असर करेगी। आप लगा के चेक कर लो, एक्सपेरिमेंट कर लो, तब भी काम करेगी। किसी भी कलर की टॉयलेट सीट होगी वो अपना जो उसका विशेष गुण है फ्लश आउट करने का उसको नहीं छोड़ेगी। इस जोन में अगर है तो वो आपके जीवन से अपॉर्चुनिटीज को गायब कर देगी। तो आप अपने घरों में चेक करो, अपने जीवन में चेक करो, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल गायब हो रही हैं धीरे धीरे, इट मीन्स कि जो टॉयलेट सीट है वो आपके नॉर्थ में है। ठीक है, तो नॉर्थ का आपको टॉयलेट सीट का समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब अगला जोन कौन सा है हमारा? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है? ये आपकी हेल्थ है, इम्यूनिटी है, आपकी इम्यून सिस्टम है, आपका हीलिंग की पावर है। ठीक है, बॉडी को हील करने के लिए एक पावर चाहिए होती है। एक डॉक्टर को किसी को दवाई देके ठीक करना होता है, एक एस्ट्रोलॉजर को कुछ बता के हील करना होता है, कुछ रेकी हीलर्स होते हैं। तो किसी भी प्रकार की हीलिंग अगर आप करते हैं या आप कुछ भी नहीं करते हैं, घर में है, तो आपकी हेल्थ तो है ही। तो यहाँ पर अगर टॉयलेट सीट आएगी तो यहाँ पर आने का क्या मतलब है? वही अगेन ये वाला जोन, ये वाला पूरा जोन। अगर इसमें कहीं भी टॉयलेट सीट आ गई है तो यानी कि आपके जीवन में उस घर में रहने वाले व्यक्तियों की हेल्थ धीरे धीरे खराब हो जाएगी और ये आपकी इम्यूनिटी को, आपकी हेल्थ को इतनी बुरी तरीके से खराब कर देगा कि आप बीमारियों से लड़ ही नहीं पाएंगे। ना ही आप खुद ठीक रह पाएंगे, ना ही आप दूसरे को ठीक कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर टॉयलेट है तो हेल्थ की मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है जी, फ्लश आउट कर रहा है ना वो, क्या कर रहा है? फ्लश आउट कर रहा है। तो यहाँ से क्या आ रही थी? हीलिंग आ रही थी, आपके शरीर को ठीक होने की ऊर्जा मिल रही थी। तो उस ऊर्जा को क्या करेगा? उस एनर्जी को क्या करेगा? ये फ्लश आउट कर देगा, तो बॉडी रिकवरी नहीं होगी, हमेशा बीमारियां घर में लगी रहेंगी। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो मतलब कंटिन्यूटी में दवाइयां चलती रहेंगी। अब उसके बाद जो अगला जोन आता है वो आता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का जोन कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है और इसी तरीके से ये यहाँ तक चलेगा। ये पूरा जोन क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। अब इसमें अगर कहीं भी टॉयलेट सीट है तो ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, भयंकर बीमारियां भी देगा। यहाँ पर टॉयलेट सीट तो आप लगा ही नहीं सकते, बाकी जगह का ट्रीटमेंट हो सकता है, यहाँ का ट्रीटमेंट भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको टॉयलेट सीट नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि ये आपका विजन है, ये आपकी बुद्धि है। और एक एक चीज और होती है कि यहाँ से ईस्ट से एक एनर्जी आती है जिसको हम फादर एनर्जी कहते हैं। नॉर्थ से एक एनर्जी आती है जिसको मदर एनर्जी कहते हैं। दोनों ये एनर्जी सेंटर पॉइंट पे जाती हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट में जाती हैं और यहाँ से पूरे घर में सर्कुलेट होती है। तो आप समझिए, यहाँ से एक पिता वाली एनर्जी आई, यहाँ से एक माता की एनर्जी आई। जब वो नॉर्थ ईस्ट में पहुंची तो वहां पे क्या मिला? टॉयलेट। तो अब उसके बाद जो पूरे घर में एनर्जी सर्कुलेट होगी वो डिस्टर्ब हो गई, दूषित हो गई, दूषित एनर्जी है। जब वो दूषित एनर्जी पूरे घर में सर्कुलेट होगी तो वो ना इंजॉयमेंट करने देगी, ना सामाजिक संपर्क होंगे, ना मंथन होगा, ना पैसा होगा, ना अग्नि। कुल मिला के हर दिशा को वो बर्बाद कर देगी। तो क्या होगा? भयंकर बीमारियां हो जाना। और ऐसे में आप देखोगे कि ऐसे लोग अगर यहाँ टॉयलेट आ भी जाता है तो जनरली उसका उपाय भी आसानी से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि ही उनको नहीं करने देती है। ये तो बुद्धि है ना, और वहां पे एक्टिविटी क्या हो रही है? मल त्याग की। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद अच्छा, जब ये हम टॉयलेट पूरा कर लेंगे तो एक चीज मैं और बताऊंगा। कुछ वीडियोस में मैंने देखा कि वो कैसे कैसे इसमें भी वेरिएशंस क्रिएट करते हैं और कितना ब्लेंडर क्रिएट कर देते हैं, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। एक बार इनको पूरा कर लेते हैं।
अब उसके बाद जो अगली दिशा है वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो ये भी यही है अपना, ये इतना, ठीक है। तो अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो ये क्या है, ये इंजॉयमेंट का जोन है, ये फन का जोन है, ये मौज मस्ती का जोन है। जीवन में अगर मौज मस्ती नहीं होगी तो जीवन क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, फिर आप कमा लो जितना भी पैसा, उससे क्या फर्क पड़ता है, कितने भी आपकी फैक्ट्री चलती हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, जब आप इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे तो जीवन का अर्थ क्या रहा। तो वो इंजॉयमेंट की प्रॉब्लम कब होगी, जब इस जोन में टॉयलेट आ जाएगा, यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। और अगेन मैं फिर दोबारा से बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, टॉयलेट वॉशरूम का मतलब है मेरा टॉयलेट सीट से। तो अगर इस जोन में आपकी टॉयलेट सीट आ गई है तो आपके जीवन से फन, आपके जीवन से इंजॉयमेंट चला जाएगा, पूर्णतः चला जाएगा, पूर्णतः, कम नहीं होगा, पूर्णतः ही चला जाएगा। और अगर किसी ऐसे प्रोफेशन में है आप जो एंटरटेनमेंट का है, जो हंसी मजाक वाला है, जो फन का है, मतलब आप लोगों को फन कराते हैं, एंजॉय कराते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, मौज मस्ती का, तो वो सारी चीजें गायब हो जाएंगी, कर ही नहीं पाएंगे आप। उसके बाद अगला जो जोन है वो है हमारा सामाजिक संपर्क का, ईस्ट। सामाजिक संपर्क के साथ साथ ये गवर्नमेंट चीजों को भी बताता है, ठीक है। कोई आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं, या गवर्नमेंट से जुड़ के कोई आप कार्य करते हैं, कोई ठेकेदारी करते हैं, कोई टेंडर करते हैं, कोई किसी भी प्रकार का आप कोई कार्य करते हैं गवर्नमेंट से जुड़ के, और यहाँ पे आ गया है टॉयलेट, तो पहले क्या करेगा, पहले तो ये आपके सामाजिक संपर्क को खराब कर देगा, आपके जीवन से सामाजिक संपर्क ही गायब हो जाएंगे, यानी कि आप आइसोलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका नाम दूर तक नहीं पहुंचेगा, आपको लोग नहीं जानेंगे, आपको लोग नहीं पहचानेंगे, क्यों, क्योंकि आपका जुड़ाव खत्म हो जाएगा समाज के साथ, आपका सोशल सर्कल कट हो जाएगा, पूर्णतः कट करेगा, पूर्णतः कट करेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट से जुड़ के हुए कार्यों में भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी और कंप्लीट वो पूर्ण रूप से वो कार्य बंद हो जाएंगे। उसके बाद अगली दिशा आती है वो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये है मंथन की दिशा, चर्निंग की दिशा। अब देखिए जो चर्निंग होती है, जो मंथन होता है, जो दही मथते हैं जिससे, ये जैसे समुद्र मंथन में मंथन हुआ था, तो जब आप एनालिसिस करते हैं तो उससे कुछ अच्छी चीजें निकलती हैं। तो आप मंथन करते क्यों हैं, ताकि कोई स्थिति अगर आपके पास आई है उसको आप अच्छे से समझ पाएं, आप उसके सही गलत का निर्णय ले पाएं, उसके प्रॉफिट लॉस का निर्णय ले पाएं, आप ये समझ पाएं कि क्या इस कार्य को करना भी है, नहीं करना है, क्यों करूं, क्यों ना करूं, कितने समय के लिए होगा। तो उसके हर एक पहलू पे आप चर्चा करते हैं और उस पर एक डीप थिंकिंग करते हैं, गहराई से सोच विचार करते हैं, एनालिसिस करते हैं। वो एनालिसिस करने के बाद आप डिसीजन लेते हैं। अब अगर इस जोन में टॉयलेट होता है, अच्छा, जब आप एनालिसिस करते हैं तो अगर एनालिसिस जरूरत से ज्यादा हो जाए तो एंजाइटी दे देगा, अगर जरूरत से कम रह जाए तो आप सडन डिसीजंस लेंगे, बिना सोच विचारे तुक्के में डिसीजंस लेंगे। अब जनरली क्या होता है, यहाँ का जो टॉयलेट है वो अच्छा भी है और बुरा भी है, अच्छा भी है और बुरा भी है। अब कैसे है, मान लीजिए कि अगर ये आपको सिम्टम्स से पता चलेगा, आपको मैच करना पड़ेगा, आपको परिवार में उस घर में रहने वाले लोगों से आपको उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है और आप एनालिसिस प्रॉपर कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, जनरली ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का टॉयलेट अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर उस घर में रहने वाले लोग प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो एनालिसिस कर पा रहे हैं तो आपको इसकी ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात की श्योरिटी है कि अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो एंजाइटी तो नहीं होगी उस घर में रहने वाले लोगों को, ओवर थिंकिंग तो नहीं होगी, ओवर थिंकिंग के कारण ही एंजाइटी होती है, तो वो एंजाइटी तो नहीं होने देगा, इस बात की श्योरिटी है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, उसके आगे आया साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट है नगद धन का, कैश लिक्विडिटी का, ठीक है, कैश लिक्विडिटी। और यहाँ पे आ गया टॉयलेट, तो टॉयलेट क्या करेगा, जैसे हम हर डायरेक्शन में बात करते हुए आ रहे हैं, तो टॉयलेट साउथ ईस्ट की जो एनर्जी है उसको फ्लश आउट कर देगा। साउथ ईस्ट की एनर्जी क्या है, आपको पैसा देना, लिक्विड कैश देना। तो जब लिक्विड कैश को फ्लश आउट करेगा तो क्या होगा, आपके जीवन से लिक्विडिटी गायब हो जाएगी, आपने किसी को पैसा दिया आपको वापस नहीं मिलेगा, आपके पास जितना डेली गल्ला आना चाहिए था अगर आप किसी व्यापार में, उतना गल्ला आना बंद हो जाएगा। तो आपका पैसा
आपके जीवन में नगद कैश की, आपके जीवन में कैश फ्लो जो है कम हो जाएगा और एक समय के बाद पूर्णतः खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टॉयलेट को नहीं सहन कर पाएंगे, चाहे बिजनेस में हो चाहे नौकरी में हो, तो नहीं हो सकता। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में अगर होगा तो वो आपके आत्मविश्वास को, आपके कॉन्फिडेंस को गायब कर देगा। ठीक है। दूसरी चीज एक और भी होती है। अब साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ, ये अग्नि के जोन है। अग्नि हमारी बॉडी को लड़ने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए एक एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो अगर वो एनर्जी फ्लश आउट हो रही है तो क्या हो रहा है, वो अग्नि तत्व आपकी बॉडी से कम हो रहा है। जब अग्नि तत्व आपकी बॉडी से कम होगा, आपकी बॉडी से मतलब उस घर में रहने वाले, उस घर के वास्तु से कम हो रही है, तो क्या होगा कि वो अपनी एनर्जी को पूर्ण करने के लिए, जैसे हमने पंच तत्व में कहा कि वो अपनी एनर्जी को तो पूर्ण रखेगा, एक तत्व दूसरे तत्व को बना रहा है, लेकिन जब डिस्टर्ब होंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जब अग्नि यहाँ पे डिस्टर्ब होगी तो वो अग्नि आपको उस घर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो पर्सन उस घर में रहते हैं, जो लोग उस घर में रहते हैं, उस परिवार वालों में उनके अग्नि तत्व भी डिस्टर्ब होते हुए दिखेंगे। जब किसी का अग्नि तत्व डिस्टर्ब होता है तो क्या होगा, जब अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो जाता है तो एक ऐसा हो जाता है कि किसी कार्य को करने का मन नहीं करता, वो अंदर से जोश नहीं होता, वो फायर की कमी हो जाती है आपके अंदर। दूसरा, आप आप जो है रिएक्टिव भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व कम है, आप तो सहनशील नहीं रह पाते आप। ठीक है। तो यहाँ से आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भी कम होगा। अगर यहाँ पर साउथ में अगर टॉयलेट आ गया है, अब जोन आप ध्यान रखिएगा, ये जोन हम उसी प्रकार से लेके चल रहे हैं इस तरीके से 22-22 डिग्री के, ठीक है, 22.5 डिग्री के। तो अगर यहाँ पर टॉयलेट सीट आ गई है तो आपको, आपकी बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कब आपको रिलैक्स होना है। तो आप जनरली देखेंगे कि अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो उस घर में जो व्यक्ति रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको नींद की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी वो रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, उनकी बॉडी, उनके सोने का कोई समय ही नहीं होगा। और एक समय के बाद ये होगा कि उस घर में रहने वालों को नींद ही आनी बंद हो जाएगी। ठीक है। इसके साथ साथ उनका नाम खराब हो जाएगा, उनको उनके किए कार्य का क्रेडिट नहीं मिलेगा, समाज में उनका मान सम्मान नहीं रहेगा अगर यहाँ पर है। अब इसके बाद आते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, ये जो डायरेक्शन है हमारी, अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में जो डिस्पोजल का जोन है, अगर यहाँ पर टॉयलेट सीट होती है तो आइडियल प्लेसमेंट है, बेस्ट प्लेसमेंट है, क्योंकि ये जो जोन है ये डिस्पोजल का है, ये जोन ही मल त्याग का है। तो ये सर्वश्रेष्ठ दिशा है टॉयलेट सीट के होने की, किसी भी रेमेडी की यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये बेस्ट पोजीशन है। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप कला के क्षेत्र में हैं तो वहां पर हमें दो देवता होते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, वो देवता हमने चेक करने होते हैं कि अगर वहां पे टॉयलेट सीट आ गई और आप कला के क्षेत्र में, तो ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अदरवाइज ये वन ऑफ द बेस्ट 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 प्लेसमेंट है टॉयलेट सीट। उसके बाद आ जाता है साउथ वेस्ट जोन, कौन सा है, अर्थ का। ठीक है। और यहाँ से मिलता क्या है, स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप। अब अगर यहाँ पे टॉयलेट सीट आ गई तो क्या होगा कि आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी गायब हो जाएगी, आपकी लाइफ ऐसे वेवी चलेगी, कभी अच्छा हो गया कभी बुरा हो गया, इतना आज कमाया उतना कल गंवा दिया, आज इतना कमा लिया कल उतना गंवा दिया। तो कुल मिला के क्या होगा, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं रहेगी, आपको कल क्या होगा आपको वो समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी गायब हो जाएगी। रिलेशनशिप जो है आपके, उस परिवार में जो लोग रहते हैं उनके जो आपस में रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। सिर्फ आपस में ही नहीं खराब हो जाएंगे, बाहर वाले लोगों के साथ भी खराब हो जाएंगे, तो वो रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये स्किल्स का भी है, स्किल्स का, आप अपनी स्किल का यूज ही नहीं कर पाएंगे। आपको सब कुछ आता है, आप एमबीए किए हुए हैं और आप नौकरी कहाँ कर रहे हैं, वहीं कर रहे हैं जहाँ पे ग्रेजुएट कर रहा है, जहाँ पे 12th पास कर रहा है। तो इट मीन्स कि जो आपकी स्किल है उसका सही यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा है, आपका करियर ही नहीं बढ़ रहा है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी ही नहीं है, आपके जीवन में रिलेशनशिप नहीं है, तो उन सबको यहाँ का टॉयलेट खा जाएगा, खत्म कर देगा। विवाह डिस्टर्ब कर देगा, रिलेशनशिप का है, विवाह योग्य है तो विवाह नहीं होने देगा। तो कुल मिला के ये जोन डिस्टर्ब होने से आपकी लाइफ के जितने भी महत्वपूर्ण पार्ट है, चाहे वो स्किल से जुड़ा हुआ हो, कैरियर से जुड़ा हुआ हो, स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ हो, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो, सारे ही खराब हो जाएंगे। इसके बाद आगे आती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये एजुकेशन की दिशा है, माँ सरस्वती की दिशा है। तो अगर यहाँ पर टॉयलेट सीट है तो कुछ नया सीखने का, कुछ नया पढ़ने का
वो सारी चीजें आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगी। अगर उस घर में बच्चे रहते हैं जो पढ़ाई करते हैं, किसी भी क्लास में हो सकते हैं या ग्रेजुएशन में हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो सकते हैं, तो वो पढ़ाई ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट आ गया है। तो उसको गायब क्या करना है आपके जीवन से? एजुकेशन। आप अनप्रोटेक्टेड फील करेंगे क्योंकि यहीं से प्रोटेक्शन भी आता है। दूसरा क्या होगा कि आपको ये पता ही नहीं होगा कि किसी कार्य को करना कैसे है, किसी कार्य को कैसे करना है, वो यहीं से पता चलता है। तो अगर यहाँ पे आपके टॉयलेट आ गया है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में, तो वो आप पता नहीं कर पाएंगे। वेस्ट, ये सारी भागदौड़ करने के बाद अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए जीवन में? ग्रोथ चाहिए। किसी बिजनेस में भी ग्रोथ चाहिए होती है, बरकत चाहिए होती है कि मैंने क्या पाया। अंततः तो मेरा ग्रोथ ही है ना, कि आज मैं 1 करोड़ कमाता था, कल मैं 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, इसी तरीके से जीवन चलता है। लेकिन अगर ये ग्रोथ आपके जीवन से गायब हो जाएगी, तो कल भी आप वहीं थे, आज भी वहीं हैं। बरकत नहीं है आपके जीवन में। कमाते हैं 1 करोड़, बचता नहीं कुछ भी, सब बराबर हो जाता है। तो क्या है कि बरकत नहीं है आपके घर में, ग्रोथ नहीं है। जो आप चाहते हैं करना वो नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि मैनिफेस्ट आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन कुछ कंप्लीट नहीं होता। तो वो कहां से? अगर वेस्ट में, इस वाली जोन में अगर टॉयलेट सीट आ गई है, तो आपके जीवन से बरकत चली जाएगी, आपके जीवन से ग्रोथ गायब हो जाएगी। ठीक है। अब अगली दिशा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये किसकी है? कोप भवन, रुदन कक्ष, डिप्रेशन। तो अगर यहाँ पे टॉयलेट सीट है तो अगेन वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि अगर यहाँ पे टॉयलेट सीट है तो ये उस घर में रहने वाले लोगों के जीवन से पूर्णतः डिप्रेशन को खत्म कर देती है। ठीक है। अब इसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट, ये वाली दिशा। अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट सीट आ गई है, नॉर्थ वेस्ट में, तो अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट सीट आ गई है तो ये आपके जीवन से जितने भी प्रकार के सपोर्ट हैं वो गायब हो जाएंगे। कई बार आपने आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं सबके लिए इतना करता हूँ, जब मुझे जरूरत पड़ती तो कोई साथ नहीं देता। मैंने इसके लिए भी किया, मैंने उसके लिए भी किया, मैंने इस दोस्त के लिए भी किया, मैंने भाई के लिए किया, मैंने बहन के लिए किया, मैंने इसके लिए किया, उसके लिए किया, दुनिया भर के लोगों के लिए मैंने सब कुछ किया। लेकिन जब मुझे कुछ जरूरत पड़ी, जब मुझे उन लोगों के सपोर्ट की जरूरत थी, सब लोग भाग खड़े हुए, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, उनकी गलती नहीं है। उनके घर के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट नहीं था, इसलिए आपने सपोर्ट कर दिया उनको। तो अगर यहाँ पे टॉयलेट होगा नॉर्थ वेस्ट में तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो बैंकिंग का हो, बैंकिंग सपोर्ट की बात हो, चाहे वो क्लाइंट सपोर्ट की बात हो, चाहे वो रिश्तेदारों के सपोर्ट की बात हो, चाहे वो मित्रों के सपोर्ट की बात हो। कुछ जगह आपने देखा होगा, कोई एक बिजनेस है, वहां पर आप गए, आपको समाज समझ में आया, आपने दूसरे को बता दिया, आप उसको भी ले गए, उसने तीसरे को बता दिया, आप उसको भी ले गए। क्लाइंट सपोर्ट कर रहे हैं, दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहां से आएगा? नॉर्थ वेस्ट से आएगा, क्योंकि ये सपोर्ट सिस्टम है। अगर घर में कोर्ट कचहरी है, लीगल मैटर्स फंसे हुए हैं, गवर्नमेंट से समस्याएं आ रही हैं, नॉर्थ वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है। अब उसके आगे आ जाते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या है? जल की दिशा है अगेन। यहाँ से क्या आता है? अट्रैक्शन आता है, आकर्षण आता है, एक अट्रैक्ट या चार्म जिसको हम बोलते हैं वो मिलता है। तो अगर यहाँ पे टॉयलेट सीट आ जाएगी तो घर में रहने वाले जो लोग हैं उनमें अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। ना ही वो आपस में मेल जोल रख पाएंगे, अट्रैक्ट हो पाएंगे, ना ही बाहर के लोग उनकी तरफ आकर्षित हो पाएंगे। और अगर आपका व्यापार है, आपकी फैक्ट्री में यहाँ पर आ गया है या आपके ऑफिस में यहाँ पर आ गया है, तो आपके प्रोडक्ट भी लोगों को अपील नहीं करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्शन का जोन है और यहाँ पर क्या आ गया है? टॉयलेट। तो जो भी आकर्षण का एक एनर्जी थी व्यक्ति को लेके या प्रोडक्ट को लेके, वो सारी गायब हो गई है। तो अभी आपको ये समझ में आएगा कि अगर टॉयलेट इनमें से किसी भी डायरेक्शन में, तो किस प्रकार से वो बिहेव करेगा, किस प्रकार से बिहेव करेगा। तो अगर नॉर्थ में है तो अवसर खत्म हो जाएंगे, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है हेल्थ खराब हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में है तो सब कुछ खराब हो जाएगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है इंजॉयमेंट चला जाएगा, फन चला जाएगा। अच्छा, यहीं पर अगर टॉयलेट होता है तो कंसीविंग करने में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। इसके आगे अगर ईस्ट में है तो सामाजिक संपर्क खराब हो जाएंगे, या अगर सामाजिक संपर्क रहेंगे भी तो जो आपकी मित्र मंडली होगी या जो संपर्क होंगे वो सही लोग नहीं होंगे।
ठीक है, गलत संगत हो जाएगी आपकी। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है तो जर्नली ये बहुत अच्छा माना जाता है, एंजाइटी नहीं होती है, लेकिन अगर मंथन नहीं कर पा रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रीटमेंट करना होता है। अगर साउथ ईस्ट में आ गया है तो कैश क्रंच हो जाएगा, पैसे में प्रॉब्लम आ जाएगी। साउथ ईस्ट में है तो आत्मविश्वास नहीं रहेगा आपके अंदर। साउथ में है नींद खराब हो जाएगी, नाम खराब हो जाएगा। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में है तो बेस्ट है आपके लिए। साउथ वेस्ट में है तो रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, स्किल्स नहीं यूज कर पाएंगे आप। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में है तो एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं है। वेस्ट में है तो आपके जीवन से बरकत चली जाएगी। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में है तो अच्छा है, आपके जीवन से क्या चला जाएगा, डिप्रेशन चला जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में आपके जीवन से सपोर्ट सिस्टम गायब हो जाएगा। और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से आपके जीवन से आकर्षण गायब हो जाएगा, अट्रैक्शन गायब हो जाएगा। तो ये 16 दिशाओं में किस प्रकार से टॉयलेट अपना काम करता है वो हमने चर्चा की। अच्छा, इसमें कुछ और चीजें हम और चर्चा कर लेते हैं, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। जैसे ये हमारा प्लॉट था, मकान था, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ था और इसमें ये टोटल 22 डिग्री का ये हमारा नॉर्थ बना, ठीक है, 22.5 डिग्री का ये नॉर्थ हो गया। तो कुछ लोगों को मैंने ऐसा कहते हुए सुना है कि अगर यहाँ पर टॉयलेट सीट होगी तो कम असर करेगी, यहाँ पर होगी तो ज़्यादा करेगी, यहाँ पर करेगी तो कम करेगी, यहाँ पर होगी तो कम ज़्यादा, कुछ ऐसी इस तरीके से कहानियां सुनाते रहते हैं। इसमें कहीं पर भी अगर होगी वो आपके जीवन से अवसर गायब करेगी। इसको कोई भी कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर नॉर्थ जोन में हम आगे चल के रियल टाइम में मैप भी देखेंगे, चर्चा करेंगे उन पे, उसमें कुछ स्टोरीज भी हम कवर करेंगे। उसमें मैं जितने मैंने वास्तु किए हैं उनके क्या एक्सपीरियंस रहे मैं उनको भी शेयर करूंगा। लेकिन अगर नॉर्थ जोन में कहीं भी टॉयलेट सीट आ गई है तो पूर्ण रूप से आपके जीवन से वो अपॉर्चुनिटीज गायब कर देगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक दूसरा आपने सुना होगा, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि टॉयलेट की जो फेसिंग है वो मैटर करती है। टॉयलेट की फेसिंग कोई मैटर नहीं करती है, हार्डली 1-2% कर सकती है। आप भले से टॉयलेट सीट को ऐसे लगा लें और इधर मुंह करके बैठें, या इधर मुंह करके बैठें, या इधर मुंह करके बैठें, या इधर मुंह करके बैठें, कहीं भी मुंह कर लीजिए। जिस जोन में वो टॉयलेट सीट आ गई 16 के 16 दिशाओं में से, वो अपना रिजल्ट उन 16 ऊर्जाओं के हिसाब से देगी। अगर नॉर्थ में है, ये जो अभी हमने डिस्कस किया, नॉर्थ में है, चाहे वो इस दीवार पे हो, इस दीवार पे होगी तो आप ऐसे बैठेंगे, इस दीवार पे होगी तो आप ऐसे बैठेंगे, इस दीवार पे होगी तो आप ऐसे बैठेंगे। आप कहीं भी बैठ जाएं, किसी भी तरफ आप वो कर लीजिए। अगर नॉर्थ में टॉयलेट सीट है तो आपके जीवन से अपॉर्चुनिटीज जाना निश्चित है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर रख लीजिए आप। तो कहीं भी अगर टॉयलेट सीट आपकी आ गई है तो उस जोन की एनर्जी को वो आपके जीवन से गायब कर देगी। तो अच्छा, हमने कहाँ बोला, अब इसको समराइज कर लेते हैं एक बार। बेस्ट कहां पर है, बेस्ट टॉयलेट पोजीशन, वो कहां पर है, नंबर 1 SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। किसका जोन है, डिस्पोजल का। तो आपके जीवन से जितना भी वेस्टेज है उन सबको ये गायब कर देगी। दूसरा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये है डिप्रेशन, ये आपके जीवन से डिप्रेशन खत्म कर देगा। तीसरा है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये आपके जीवन से एंजाइटी गायब कर देगा। क्या गायब कर देगा, एंजाइटी गायब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है,
क्वेश्चन मार्क क्या है कि अगर इस घर में रहने वाले लोग प्रॉपर सोच विचार नहीं कर पाते हैं, गहन चिंतन नहीं कर पाते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर वो गहन चिंतन कर पाते हैं तो ट्रीटमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया बेस्ट। बेस्ट कहाँ पे है? SSW में, WNW में, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है। कहीं कहाँ पर आप टॉयलेट सीट अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी भी हालत में कहाँ पर आपकी टॉयलेट सीट नहीं हो सकती, किसी भी सिनेरियो में, किसी भी रीजन से आपकी टॉयलेट सीट कहाँ नहीं हो सकती, वर्जित कहाँ पर है? वो है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। फिर चाहे आप ट्रीटमेंट करें ना करें, धूप बत्ती लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, सेंधा नमक रखें, फिटकरी रखें, लौंग रखें, इलायची रखें, जो रखना है रखें, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट में किया टॉयलेट सीट अगर है, आपकी मति भ्रम करेगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, आपकी हेल्थ को खराब करेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपका प्लॉट है, ठीक है, ये हमारा ईस्ट था, ये साउथ था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था, ये नॉर्थ ईस्ट था, तो ईस्ट से एक एनर्जी आती है जिसको हम पिता की एनर्जी कहते हैं, फादर एनर्जी इधर से आती है, माता एनर्जी या मदर एनर्जी, दोनों सेंटर पॉइंट में मिलती हैं, फिर वो इधर जाती हैं एनर्जी, फिर इससे वो पूरे घर में घूमती हैं, पूरे घर में घूम रही हैं तो 16 की 16 दिशाओं की एनर्जी वो अपने आप लेके चल रही हैं, तो वो हर दिशा की एनर्जी को खराब कर देगा। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आप नहीं कर सकते, तो हेल्थ भी खराब होगी, सामाजिक संपर्क भी खराब होंगे, पैसा भी खराब होगा, कुल मिला के सब कुछ खराब होगा। मेजर क्या है? हेल्थ प्रॉब्लम्स और गलत डिसीजंस लेना, या आपको समझ में ही ना आना जीवन में क्या करना है, विजन क्लैरिटी आपको पता ही ना होगा, तो उससे क्या होगा? डिप्रेशन हो जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकती हैं, ऐसे घरों में सुसाइड हो सकते हैं। तो कुल मिला के नेगेटिव ही रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आज टॉयलेट लगा तो आज ही रिजल्ट मिल जाएगा, उसके लिए आपका भाग्य भी काम करेगा। जब दशा महादशा आएगी आपकी थोड़ी नेगेटिव, तो इसको एक्सेलरेट कर देगी। ठीक है, तो नहीं रखना है, किसी भी हालत में नहीं रखना है। तो ये हो गया हमारा टॉयलेट की बात। तो कहाँ रख सकते हैं? साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, यहाँ आपको उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्थ ईस्ट में वर्जित है, किसी भी कंडीशन में आप नहीं रख सकते हैं। उसके अलावा जो जोन बचे उनमें ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी जो आज हमने डिसाइड किया था वो हमने किया था टॉयलेट और स्टोर रूम, लेकिन चूंकि अब समय हो गया है तो टॉयलेट तो हमारा हो गया है, लेकिन स्टोर रूम अभी तक नहीं हो पाया है। तो अगली क्लास में हम स्टोर रूम की आइडियल पोजीशन और किस दिशा में स्टोर रूम होने से क्या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उन पे चर्चा करेंगे, और इन दोनों का, टॉयलेट का और स्टोर रूम का, जो रेमेडीज हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और प्रश्न देख लेता हूँ, एक मिनट। पूजा रूम हमारे घर के केंद्र में है, ईस्ट में वायु कैसे है, और नॉर्थ वेस्ट में कट है, ओपन प्लेस हमारे साउथ वेस्ट में। ओके, एग्जिस्टिंग घर का कैसे? ठीक है, इन सारी चीजों का हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे, हर चीज का आपको जवाब मिल ही जाएगा। तो पहले आप ये समझिए कि जो आज आपने 16 दिशाएं पढ़ी, जो पहली क्लास में पढ़ी थी, फिर पंचतत्व और आज हमने टॉयलेट की, आप अपने घर में आप सीखिए कि सिम्टम्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और इन सब चीजों को देखने के लिए आपको अपने घर की प्रॉपर ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। किसी भी आर्किटेक्ट से, किसी भी वास्तु जो आर्किटेक्ट होते हैं उनसे आप मैप बनवाइए, ग्रेडिंग करवाइए, या आप अपने हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ग्रेडिंग के बिना आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इनका रेमेडीज कर लेंगे, स्टोर रूम कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम ग्रेडिंग को भी करें, कि कैसे आप खुद से ग्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं गूगल अर्थ के माध्यम से या मोबाइल के थ्रू, दोनों को कैसे आप बना सकते हैं, खुद से मैप कैसे बना सकते हैं, कैसे सेंटर पॉइंट निकालेंगे, उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। ये कोर्स काफी लंबा चलने वाला है, तो आप बने रहिए, इसके साथ साथ आपके हर चीज क्लियर हो जाएगी, और आप खुद से अपना भी और बाकी लोगों का भी आप वास्तु अच्छे से
कर पाएँगे और अपने जीवन में खुशियाँ ला पाएँगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को समापन करते हैं। जय श्री राम।